Welcome students, welcome back to your SST class. Yes students, in this video we will discuss the remaining part of the chapter number 9 urban livelihood. Previous video में हम इसको एम्प्लॉयज़ यहाँ तक वर्कर ऑन स्ट्रीट एंड एम्प्लॉयज़ के बारे में हमने स्टार्ट किया था. अब इस वीडियो में आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब मैं आपको बताया था स्टूडेंट्स की जो टाउन्स एंड सिटी एरिया में जो है बहुत मतलब तरह तरह के एम्प्लॉयज़ देखते हैं. तो उन एम्प्लॉयज़ को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग ग्रुप में. तो नाउ लेट्स नो दैट व्हाट आर दे. अब आइए जानते हैं कि वो हैं क्या. रेगुलर एम्प्लॉयज़. देखो, एक तो रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं. वो कैसे होते हैं? इन टाउन्स एंड सिटीज़ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर परमानेंट एम्प्लॉयज़ इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. देखो, वो तो परमानेंट डिपार्टमेंट. रेगुलर का मतलब जिनकी जॉब रेगुलर रहती है, परमानेंट जॉब होती है. तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और अदर ऑर्गेनाइजेशन में. पीपल वर्किंग इन रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, बैंक स्टेट रोडवेज होती हैं जो, टेलीफोन एक्सचेंज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिस कम इन दिस कैटेगरी. इस कैटेगरी में ये एम्प्लॉयज़ आते हैं. दे आर रेगुलर एम्प्लॉयज़ एंड रिसीव अ रेगुलर मंथली सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स. इनको रेगुलर सैलरी भी मिलती है और अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं. ओके. नाउ सेकंड कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है? द ओनर, जिनको इंडिविजुअली किसी के ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, ओन्स द रिसोर्सेज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर वर्क. जो अपने काम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, है ना. ही हैज़ प्रॉपर ट्रेनिंग. वो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उनकी, एजुकेशन टू रन हिज ऑन वर्क ऑफ बिजनेस. गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मैनी स्कीम्स ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू सच एंटरप्रेन्योर्स. तो इस तरह का जो है इंडिविजुअली किसी एक का होता है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं. अब दूसरा होता है वेजेस. इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जो वेजेस दिहाड़ी पर काम करते हैं. सम वर्कर हैव नो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. उनके पास कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, वो डेली वेजेस पे काम करते हैं. इन सच केसेस वन इज एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस. अगर कोई बीमारी की वजह से किसी दिन एब्सेंट हो जाता है तो, या फिर किसी भी फंक्शन में फैमिली में या कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो ही हैज़ टू गो विदाउट एनी अर्निंग. यानी कि उस दिन की उसको सैलरी नहीं मिलती है. उसकी वेज जो होती है, डेली वेजेस पे काम करते हैं वो. सच एम्प्लॉयमेंट इज जनरली फॉर शॉर्ट पीरियड्स एंड कैजुअल. ये थोड़े बहुत टाइम का होता है, मतलब पूरा परमानेंट नहीं होता, टेम्पोरेरी होता है. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन अवर कंट्री. और अब देखो, ये तो हमने कैटेगरीज का पढ़ लिया. अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल एंड विलिंगली टू वर्क. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि एबल भी हैं, मतलब उनके अंदर टैलेंट भी है, एक क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है, लेकिन वो काम करना भी चाहते हैं वो, बट दे डू नॉट फाइंड एनी गेनफुल वर्क. लेकिन उनको कोई ऐसा काम नहीं मिलता जिससे वो अपनी जीविका चला सके, कोई प्रॉफिट हो उन्हें. देयर आर अदर हु गेट वर्क ड्यूरिंग सम पार्ट्स ऑफ ईयर बट रिमेन एम्प्लॉयड. और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ उनका मतलब फुल ईयर वो काम नहीं करते, कुछ टाइम पार्ट में काम करते हैं, कुछ टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, कुछ दिन काम मिलता है, कुछ दिन नहीं मिलता. मतलब परमानेंट वर्क, रेगुलर वर्क नहीं होता उनके पास. However, government is doing the best to tackle this problem by increasing employment opportunities in both rural and urban area. Some state government have been started giving unemployment allowance to its unemployed people. अब गवर्नमेंट जो है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बहुत सारे जो है वो डिसीजंस ले रही है, स्टेप्स उठा रही है, बेस्ट टू बेस्ट कर रही है, ताकि वो जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सके, लोगों को व्यापार के कुछ अवसर दे सके रोजगार के, और रूरल और अर्बन एरियाज़ में भी. और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसी भी हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देती है. मतलब गवर्नमेंट जो है लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर कुछ पैसा देती है, अमाउंट उनको मिलती है जो अनएम्प्लॉयड होते हैं. कॉल सेंटर इन बिग सिटीज़. कॉल सेंटर आर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल. कॉल सेंटर्स होते हैं बच्चों बिग सिटीज़ में होते हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा, है ना, यहाँ पर होते हैं. तो इससे भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. कॉल सेंटर आर ऑफिसेज विच ऑफर their services to the people who are facing problems like ticket booking, banking and purchase of goods. अब देखो, कॉल सेंटर्स में क्या होता है, कॉलिंग के थ्रू जैसे हमें प्रॉब्लम टिकट बुक करानी होती है, कहीं पर जाने के लिए, बैंकिंग का कोई काम होता है वो नहीं हो रहा होता है, या हमने कुछ परचेजिंग करनी होती है ऑनलाइन, तो कॉल सेंटर में ये सारी सर्विसेज दी जाती हैं. These centers are generally managed by people who are smart, can speak English and are ready to work for lower wages. और ये जो सेंटर्स होते हैं यंगस्टर्स के लिए होते हैं. मतलब कि यंगस्टर का मतलब कि जो देखने में स्मार्ट होते हैं, यंग होते हैं, स्पीकिंग होती है, स्पोकन इंग्लिश होती है, और जो कम वेजेस पर, मतलब कम जो है सैलरी पर काम कर लेते हैं.
तो उसके बाद आता है वर्कर्स। इन टाउन्स एंड सिटीज दे आर जनरली 2 टाइप ऑफ वर्कर्स, 2 तरह के लोग होते हैं जो काम करते हैं, वर्कर्स। दे आर वर्कर्स हु एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज इन परमानेंट बेसिस, एक तो फैक्ट्रीज में जो परमानेंट बेस पर लगे होते हैं, वेयर दे वर्क फॉर फिक्स्ड आवर्स, जहाँ पर कुछ समय के लिए वो काम करते हैं, एंड प्रोड्यूस वेरियस थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज साइकिल, क्लॉथ, ड्रेस मटेरियल, हॉस्टली आर्टिकल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, यूटेंसिल्स एंड मैनी अदर आइटम्स ऑफ डेली यूज, ये चीज़ें वो बनाते हैं फैक्ट्रीज में। इफ दे आर आस्क्ड टू डू एक्स्ट्रा वर्क एंड स्टे देयर प्लेस at stay at their place of work for longer period, then they are paid extra for the extra work। तो अगर उनको लॉन्ग टाइम के लिए रुकने के लिए कहा जाता है या वर्क कराने के लिए, जैसे ओवर टाइम कहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा काम जो कराया जाता है उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी करते हैं। सम वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज ऑन कैजुअल बेस, कुछ कैजुअल बेस का मतलब कैजुअल कैसे होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम, मतलब जब कभी ज़रूरत होती है किसी एम्प्लॉयर को तो उन्हें बुला लेता है काम करने के लिए, तो कैजुअल होता है। जनरली दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स बल्क ऑर्डर फॉर ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स, कई बार सीजनल जैसे कोई हौजरी का काम होता है या किसी भी चीज़ का, तो जब कोई बड़ा ऑर्डर आता है बल्क में, मतलब ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर होता है, तो वो उनको कॉल करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। ऑन अदर डेज दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क टू अर्न देयर लाइवलीहुड, और फिर उसके बाद उन्हें कुछ दूसरा काम ढूंढना पड़ता है जब उनके पास काम नहीं होता। अब लाइफ स्पेंड तो करनी है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो इरेगुलर वर्कर्स में क्या आते हैं, हु आर नॉट एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, एंड एंगेज इन डे टू डे एम्प्लॉयमेंट, जो दिन भर मतलब कुछ भी करते हैं, दिन भर कमाना खाना उनका यही होता है। दे आर लेबर, जैसे लेबर लगे होते हैं, मजदूर होते हैं, मैसून जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, कारपेंटर होते हैं, कभी कभार काम मिल जाता है उनको, स्टोन कटर जैसे पेंटर्स, सैनिटरी वर्कर्स, है ना, ट्रक लोडर्स से कई बार माल लोड करना है, अनलोड करना है, तो इस तरह से पीपल हु ले पाइपलाइन, जो पाइपलाइन का काम करते हैं, टेलीफोन केबल्स लगाते हैं, डिग रोड्स, रोड खोदते हैं। दे आर थाउजेंड्स ऑफ सच वर्कर्स इन एवरी सिटी, हजारों वर्कर्स मिलेंगे हर सिटी में ऐसे। सच वर्कर्स असेंबल एट अ प्लेस विद नॉर्मली नॉन एज लेबर चौक, और इस तरह के जो लोग होते हैं, तो वर्कर होते हैं, वो किसी एक प्लेस पर इकट्ठा हो जाते हैं जो लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। Most of the workers we find at the labor chalk can't afford permanent accommodation and so sleep on pavement near the chalk, or they pay money for a bed at a night shelter run by the municipal corporation। और इस तरह के जो लोग होते हैं जो लेबर चौक में होते हैं, वो मतलब जो अकोमोडेशन के लिए वो परमानेंट अकोमोडेशन नहीं होती, मतलब परमानेंट एक कोई जगह नहीं होती है, उनके पास घर नहीं होता है, तो वो चौक पर ही वहीं पर रहते हैं और उसके लिए मनी पे करते हैं। और कुछ क्या करते हैं कि जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कोई बेड वुड मिल जाता है, उससे वो वहाँ पर रहते हैं, मतलब परमानेंट कोई घर नहीं होता उनका रहने के लिए। टू कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ सिक्योरिटी, लोकल टी एंड सिगरेट शॉप्स फंक्शन एट देयर बैंक्स एज देयर बैंक्स, मनी लैंडर्स एंड सेफ्टी लॉकर्स ऑल रोड और टू वर्क। Most workers leave their tool as these shops are for the night for safekeeping and pass on any extra money to them। अब क्या होता है कि टू कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ सिक्योरिटी, अब उनके पास क्या होता है, सिक्योरिटी तो होती नहीं है, तो लोकल टी, जो जहाँ पर लोकल टी होती है, शॉप होती है, सिगरेट शॉप होती हैं, है ना, शॉप्स फंक्शंस एज देयर बैंक, तो उनका वहाँ पर जो फंक्शन जो जो दुकानें होती हैं रात को, वो उनके लिए मतलब वहाँ पर से वो मतलब उनके लिए काम करते हैं बैंक की तरफ से, उनसे वो पैसा उधार ले लेते हैं, कुछ सेफ्टी लॉकर ले लेते हैं बैंक से, और उस तरह से वो काम करते हैं। मोस्ट वर्कर्स लिव देयर टूल्स, ज़्यादातर वर्कर जो होते हैं अपने जो औजार वगैरह होते हैं वो उन्हीं की दुकानों में रखकर चल जाते हैं रात को, ताकि वो सेफ रहें, और एनी एक्स्ट्रा मनी टू दैम, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा वगैरह होता है वो भी उन्हें दे जाते हैं। द शॉपकीपर्स कीप द मनी सेफली ऑफर लोन्स टू लेबरर्स इन टाइम टू देयर नीड, और जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी उनको टाइम मतलब पूरी हेल्प करते हैं, और उनको जैसे ज़रूरत के वक्त लोन वगैरह भी देते हैं। माइग्रेशन में बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस बस मूव करना, शिफ्ट करना। जब कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई काम नहीं होता है, जैसे विलेज एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो वो शिफ्ट नियर बाई टाउन से सिटीज़ टू फाइंड वर्क, काम की तलाश में वो टाउन से सिटीज़ में शिफ्ट कर जाते हैं। इट लीड्स टू द बेनिफिट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बोथ द रूरल एंड अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी लोग बाहर जाकर काम करते हैं और अपने घर पे फैमिली के लिए वहाँ पे कमा कर पैसा भेजते हैं, तो इस तरह से माइग्रेट हो जाते हैं।
The rural people who earn in cities can send their savings to the members of their families back in the villages, and urban business and shopkeepers can expand their business with the help of labor from the rural area. अब क्या होता है, जो रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया में काम करते हैं तो वहाँ अर्बन एरिया में काम करके वो अपनी फैमिलीज़ को पैसा भेजते हैं उनके लाइवलीहुड के लिए, और जो अर्बन एरिया के जो बिजनेसमैन हैं उनकी भी हेल्प होती है माइग्रेशन से। वो कैसे कि जो रूरल एरिया से जो वर्कर्स आते हैं उनकी हेल्प से वो काम करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं, अपनी जो है फैक्ट्रीज को चलाते हैं। दोज बोथ द रूरल एंड अर्बन पीपल गेन थ्रू दिस प्रैक्टिस। और इस तरह से अर्बन और रूरल दोनों एरिया के लोगों को जो है वो बेनिफिट होता है। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड और आपका सिलेबस भी बच्चों कंप्लीट हो चुका है एसएसटी का। नाउ आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे ऑनलाइन। ओके, एंड आई होप कि आप घर पे रह के स्टडी करेंगे और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। Okay, now bye bye, take care, stay home, stay safe, students.